कौन सा चैप्टर में? मस्त। चौथो कौन सा चैप्टर में? चौथो अध्याय 4 का नाम है जाको द्विघात समीकरण। यही है द्विघात समीकरण। नाम का है चैप्टर को? द्विघात समीकरण का नाम है द्विघात समीकरण का नाम है रे द्विघात समीकरण। कछु समझ में आई? पढ़ेगे नाम का समझ में आई बता। द्विघात समीकरण इतनी समझ आई? बताएंगे ना समझ आई। द्विघात समीकरण समझ में आई मुझे बताया था। वहां में दो घात को समीकरण। क्या घात को समीकरण? दो घात। भाई घात कितनी होनी चाहिए? कल मैंने बताई थी बहुपद। कल बताई कब बताई? दूसरे चैप्टर में बताई। बेसिक करवाओ तब वहां मैंने बताई थी घात का कहता है। घात मतलब डिग्री। घात मतलब डिग्री ऊपर लगी होती है समन्त बड़ी होती है भाई। क्या कहता है घात। आएगी समझ में? नहीं आएगी? जैसे मान लो मैंने कोई बहुपद लिखो। जैसे मानो मैंने कोई बहुपद लिखो जैसे 2x² प्लस के 2x प्लस के 3 जी मैंने बहुपद लिख दो। बहुपद कब हो तो अगर जब अवयव को है जो बहुपद है। काय को बहुपद है? जाई घात कितनी है? 2। घात कितनी है? 2। घात बातें कहते हैं जो समन्त बड़ी हो गए। घात कहते कहते हैं जो समन्त बड़ी हो गए। अब समन्त बड़ी जामे को 2 ही तो है। घात में कौन सी 2? तो घात का आएगी जाके 2। घात का आएगी 2। एक हो तो घातांक का हो तो घातांक भाल जाऊ बताएंगे घातांक के। अब मैं क्या बता रहा हूँ तो हाँ जब पे जी ऐसे जी का है वो बहुपद का है वो जे बहुपद। जाके आगे अगर मैं बराबर में 0 कर दूंगा तो क्या है जावे? समीकरण है। क्या है जावे? समीकरण। इतनी बात समझ में आएगी? अब देखो चैप्टर देखो। अब चैप्टर को क्या देखोगे? चैप्टर का नाम का है द्विघात समीकरण। का नाम है द्विघात समीकरण। समीकरण ठीक है जी नाम है जाको। अब द्विघात समीकरण। समीकरण समझ में आएगा पीछे को? समीकरण समझ में आओ काय कहते हैं बाकी बरोबर में क्या लगी जाए? 0 लगी जाए तो क्या जातो है? समीकरण है जा तो क्या जातो है? समीकरण। अब देखो समीकरण है वो क्लियर। समीकरण का है वो क्लियर। समीकरण का होगा जैसे मैं यहाँ पे लिख दो जाइए फिर दोबारा लिख दू 2x² प्लस के 2x प्लस के 3। अब क्या है जी बहुपद है। अब क्या है जी? अब क्या है जी बहुपद। अगर मैं जाके अंक लगा दू 0 तो क्या जावे जी? समीकरण। कब भूलोगे जब बात पेपर में आ जाए तो? जैसे पेपर में मान लो इतो आ जाए फिर जो पूछे यह क्या है नीचे दे सकते हो बीजगणितीय व्यंजक और बहुपद या समीकरण तो क्या बताओगे? समीकरण। क्या बताओगे? वो सॉरी बहुपद बताओगे। अगर जाके आगे 0 लगी आ जाए तो क्या बताओगे? आएगी समझ में? तो एमसीक्यू टाइप में पूछ सको तो 20 क्वेश्चन है एमसीक्यू आएगी। इतनी बात समझ में? तो समीकरण का आएगा तुम्हारे समझ में आएगा कहते कहते ठीक है। अब देखो जो द्विघात। द्विघात द्वि को मतलब 2। द्वि को मतलब 2। 2 को मतलब गणित में 2 को मतलब जी हो तो क्या ना हो जाइए 2 लिख देता क्या ना लिख दे। घात। घात का होते देखो एक होता घात। एक का होता है घात। एक होता है घातांक। एक होता है घात और एक का होता है घातांक। अब घात का कहते हैं और घातांक का कहते हैं। घात घातांक जैसे मैंने यहाँ पे जेई फिर द्वारा लिख रहा हूँ 2x² प्लस के 2x प्लस के 3 और यहाँ में जेई फिर द्वारा लिख रहा हूँ 2x² प्लस के 2x प्लस के 3 ठीक है। अब मुझे जाम बताओ मुझे घात कौन सी है और जाम बताओ मुझे घातांक का है। घातांक और एक घात। घात होते हाँ बता। घात तो 2 है और घातांक है 2x²। नहीं देखो घात है जहाँ में कितनी है 2। घात वो होते हैं घात इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिग्री। क्या कहते हैं? DEGREE। और जाइत पावर क्या देता है? जाइत का क्या देता है? पावर क्या देता है? पावर एक अलग चीज है। डिग्री तब देखा था जब समन्वय बड़ी हो। जैसे बहुपद की डिग्री का है 2। काय को 24 सब छोटी जाओगे ऊपर 1 जाके ऊपर तो 0 है जाके ऊपर कितनी है 2 तो समन्वय बड़ी का है जी। तो जी का है घात है का है घात। तो अब हम कौन सी पढ़ेंगे? जाइए पढ़ेंगे द्विघात। द्विघात को लो ताकि ऊपर 2 पावर हो गई। क्या हो गई? ताकि ऊपर पावर 2 यानी कि घात कितनी हो गई 2। बाकी समन्त बड़ी जो मतलब घात हो गई समन्त ऊपर जो घातांक हो गई का ऊपर तो वो समन्त बड़ी को हो गई कितनी हो गई 2। 2 तो बड़ी नहीं हो गई। अगर 2 तो बड़ी आ रही है तो वो कन्वर्ट करनी पड़ेगी या कछु ना कछु करना पड़ेगा। तो द्विघात को समझ में आएगा का जब लपड़ा है। घात को समझ में आएगा द्वि को समझ में आएगा। द्वि को मतलब 2 घात को मतलब घात को मतलब घात तो समन्त बड़ी घात समन्त बड़ी चीज। अब देखो तो द्विघात को समझ में आएगा। अब देखो अब समझ में देखो क्या कहते नहीं जाता घातांक। क्या कहता घातांक। तो घातांक का होता है जैसे मैंने जंप पे लिखी। अब जाके घातांक अगर मैं कहूँ कि जाके घातांक बताओ जाऊँ घातांक कितनी है तो यहाँ घातांक कितनी है 3। एक जाके ऊपर लग रही है एक जंप पे लग रही है एक जंप पे लग रही है। आएगी समझ में? घातांक कहते कहते हैं घातांक बातें कहते हैं जो अलग अलग जैसे मैंने लिखी 3 के ऊपर 2 तो जी का चीज है घातांक। अगर मैं कहूँ 3 के ऊपर 2 और x लगाए दूं और यहाँ पे 4x के ऊपर 1। अब बताओ जाए घात का है 3। घात का है 2। घात का है 2। समन्त बड़ी जो होते हैं वो घात होते हैं और घातांक होते हैं अलग अलग जी अलग जी अलग। तो ये घातांक कितनी है? घातांक घातांक तो 3x की घात 3x को घातांक का है वो 2
और जा को घातांक कितना है वो 1 आएगी समझ में कहते कहते का कहते का कहते का ना घातांक समझ अरे यार ले बड़ा पागल हुआ तू समझ ना हुई देख फिर दोबारा समझ जैसे अब मैं कचू और लिख दे रहा हूँ 4x² प्लस के 3x प्लस के 3 बराबर के 0 अगर मैं कहूँ घात बताए देखो घात 2 इतनी समझ में आएगी अब देख घातांक देख अगर अब मैं कहूँ कि जाएगी तू क्या बता घातांक बता तो घातांक कैसे लिखे भैया जाके 2 है घातांक कितनी है 2 है पहले पद की कितनी है पहले पद की घातांक पहले पद का घातांक कितना बता 2 और दूसरे पद को बता तीसरे पद को बता आएगी समझ में आई क्या ना आई अब कहते फिर दोबारा ना आई हुई है अब जाओ तो काउ समझ आएगा गधा पगल आए थी कोई दिक्कत मिटा दे जाए अब जाओ सवाल कैसे आएंगे जैसे बने के ऊपर हमेशा 2 आ गई पावर कितनी आ गई 2 आ गई आएगी समझ में क्या नहीं आएगी फाल देगा तो आगे मिटा दू या क्या नहीं मिटा दूं सही है आज सही है क्या होता है ना नहीं बस सुखाए हुए में टाइम होने लगा तो है घोड़ा और जहाँ में बेसिक में कोई दिक्कत तो जाओ बेसिक कोई ज्यादा है ही ना है समझा भी लाग और जैसे दूसरे चैप्टर में तो कहो दूसरे चैप्टर जाओ वीडियो ही कटेगी थी पहला सवाल प्रश्नावली 4.1 को पहला सवाल देखो एग्जांपल अपने आप करने की कोशिश करो करो जो नहीं आओ करे वो चैप्टर खत्म है जाकर ताकि बाद पूछ ले करो अब दूसरा चैप्टर खत्म है तीसरा खत्म है अब जो चौथा खत्म है ताकि बाद फिर पूछ लिए एक दिन अब भरे के पीछे के ठीक है अब प्रश्नावली कौन सी है एक्सरसाइज 4.1 और देखो पहला सवाल है जहाँ में पहले सवाल उतार ले मेरी नहीं उतारने पड़ेंगे 2x माइनस के 3 एक जो सवाल है वो और दूसरों का है x² माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 3 माइनस के x ठीक है तो यहाँ तो बहुत सवाल दिख रहे हैं x माइनस 2 x प्लस के 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस के 3 ठीक है और उतारने बन जाएंगे क्या नहीं बनेंगे बन जाने चाहिए चौथा x माइनस 3 2x प्लस 1 तुम उतार लो फिर बाद में दिक्कत करोगे तो उतार गधा लिखे वो नहीं आंसर देखो अब 2 रह गए जब बाद में देखे तो देखो अब इधर अब जैसे पहला सवाल है जहाँ में खचू ना करना हेडिंग पढ़ो पहले एक जना पढ़ो देखो जहाँ में क्या कह रहा हूँ जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है अब जहाँ में हमें पता करनी है कि जो द्विघात समीकरण है कहना आते हो में तो लिख दियो यह द्विघात समीकरण है और नहीं हो तो लिख दियो क्या लिखे हो यह नहीं है यह द्विघात समीकरण नहीं है तो देखो कैसे करेंगे जैसे पहला सवाल है तो जब पे का x प्लस 1 को का ऊपर होल स्क्वायर है कैसे होल स्क्वायर का कहते हैं ब्रैकेट के ऊपर जब ऊपर स्क्वायर लगो हो तो दो चीज तो बात का कह देता है होल स्क्वायर कह देता क्या कह देता है होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस के 3 है अब तुम्हें कचू ना करनी बस जी देखनी तुम जहाँ आगे सॉल्व कर सकते तो आती है तुम्हें दम कहना आती है दम कैसे आती है दम देखो जिका है a प्लस बी को होल स्क्वायर बनते दिख रहा हो क्या ना दिख रहा हो हम पे क्या कर देंगे a प्लस बी को होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab यही होता क्या ना होत अब नहीं मेरा मेरी लिखूंगा मैं अब क्या करेंगे तो देखो x प्लस 1 को क्या है होल स्क्वायर है तो कितना जाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मतलब a के स्क्वायर जाकर 2ab को मतलब x गुणा 1 आएगी समझ में बराबर है बराबर लगाए दो 2 को गुणा x में करूंगा फिर 2 को गुणा 3 में करूंगा 2 को जाम करूंगा तो 2x है 2 को जाम करूंगा 2 3 6 समझ आएगी क्या नहीं आई ना आई समझ में तो ये फॉर्मूला याद है दो के ना दो जी बता जी दो तो जी इतनी समझ में आई कैसे है वो देखिए थे ए की वैल्यू है ए की वैल्यू कितनी है जी है देखो जा जी है ए की वैल्यू काय की वैल्यू ए की और जी है बी की वैल्यू जहाँ पे ए है तुम पे एक्स रखनी है बी है तुम पे का रखनी है एक रखनी है आएगी समझ में नहीं आएगी तो फॉर्मूला का है फॉर्मूला है जे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab यही है तो पहले ए स्क्वायर को मतलब ए की जगह पे क्या रखेंगे एक्स तो एक्स को स्क्वायर है वो क्या है वो एक्स को स्क्वायर अब बी का है बी की वैल्यू कितनी है एक तो एक को स्क्वायर है वो एक को स्क्वायर है वो प्लस है तो प्लस लगाए दो अब 2ab 2 तो 2 आएगी तैसी की तैसी ए की जगह पे क्या रखेंगे एक्स एक्स रख दी बी की जगह पे क्या रखेंगे एक तो एक रख दी आगे इतनी बात समझ में फिर आगे बात देख अब जुबान खाली खत्म है जे है वो जाको और जे है वो जाको तो जे है वो जब
आएगी समझ में इतनी? फिर आगे बाद का लगे रहो बराबर, तो हमने का लगाया तो बराबर, आई समझ में। अब जी का है 2 को गुणा जा में करेंगे, फिर जा में 2 को गुणा जा में करेंगे, 2 को गुणा x में करेंगे 2x आएगा, 2 को गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 माइनस के 6 आएगी समझ में क्या नहीं आएगी? बातें आगे देख। अब देख, अब जब पे एक्स स्क्वायर है, जब पे 1 को स्क्वायर है, जब पे 2x, अब जब फिर दोबारा करेंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रह जाओ कि नहीं रह जाओ, 1 को स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 को गुणा x में करेंगे फिर जाओ, x को गुणा 1 में करेंगे x ही रहे भाई, x ही रहे भाई, x को गुणा फिर 2 में करेंगे कितनी आएगी 2x आएगी, कितनी आएगी 2x, बराबर का है 2x माइनस के 6। एक कृपा करिए तुम बराबर के नीचे बराबर ही चलने चाहिए, आएगी समझ में पेपर में। अब वो मैं कर दूंगा चलो वाल। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहीं छोड़ देंगे, अब ये 2x है क्या ना आती तो 2x आएगी, 2x आएगी। अब एक ध्यान रखो, देखो इतना एक जैसी संख्या हो बराबर के पल्लंग एक जैसी संख्या हो तो कटे जाते हैं, पर और इतना कर लो 2x से जब 2x लिख दी, अब जब प्लस के 2x मैंने इतना लिया माइनस के 2x आएगी, बचो का जब 1 लिख दी, इतो को माइनस के 6 आएंगे प्लस के 6 आएगी बराबर, कोई दिक्कत देते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर रुक जा लो प्लस 2x माइनस के 2x हट गए 0 है वो, बचो का 1 और 6 6 और 1 7, एक्स स्क्वायर प्लस के 7 बराबर 0। अब बताओ जी द्विघात समीकरण हतो के ना हतो, यही घात कितनी है 2, तो द्विघात समीकरण हतो है जी। जब पे लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। पूछ रहे हो? नहीं भैया यूं कह रहा हूँ कि जाने जीरो तो अवश्य लगाना पड़ेगा क्योंकि समीकरण काय में जीरो लगा, हाँ समीकरण पूछ रहे हो तो लगाना पड़ेगा, आएगी ले लो समझ में क्या नहीं है, पक्की बात है। और देखो हमें ये पेपर में पूरे कितने सवाल आते हैं, काय में पेपर पेपर आता है 70 नंबर को, 20 MCQ है एक एक नंबर के आगे, और ऊपर आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है, लघु उत्तरी प्रश्न होता है, ऐसे करके खजू चैन ऐसे ना मालूम कितने आते हैं। अब देख लियो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और जे है वो। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर, मैंने रफली आइडिया दो तो क्या नहीं दो तो संबंध पहले एकदम संबंध पहले ना पढ़ाई तो बताओ, तीसरा चैप्टर शुरू करो होतो तो क्या नंबर को काय में आतो, क्या नंबर को काय में आतो बताई, तो फिर काय पूछ रहे हो कदा जी, देखना कौन से चैप्टर में तो क्या नंबर को आतो। बस देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 2 को गुणा करेंगे जा में, फिर जा को गुणा करेंगे जा में, आएगी इतनी बात समझ में। तो माइनस 2 को गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 माइनस के 6, और 2 को गुणा जा में करेंगे तो कितना है जा में बताओ, माइनस से माइनस कैंसिल प्लस है वो, 2 को x में करेंगे 2x है वो, कोई दिक्कत जब पे। अब ये एक्स स्क्वायर है जो माइनस के 2x है, अब जो प्लस के 2x इतने आ गई तो माइनस के 2x आएगी, जो माइनस के 6 इतने आएंगे तो क्या आएगी बराबर 0, कोई दिक्कत। और तुम्हें अगर बराबर नीचे ही रखना हो तो कैसे करो ये देखो बराबर के नीचे बराबर रखो, अब तुम्हें अलग पता बच जाए, देखो जीवाई संख्या इतने लानी है हमें, जेवाई इतने लानी, तो संबंध पहले क्या करेंगे जेवाई लिखेंगे इतने, तो जाके नीचे आ जावे जो 2x और जो प्लस माइनस के 6 जब प्लस के 6 जाएंगे, फिर इतने जाए लिख दो एक्स स्क्वायर, आएगी समझ में नहीं आई, फिर नहीं बराबर में दिक्कत रह जाते क्या ना यार। और जब का कौन सी माइनस के ही है और प्लस के 2x इतने आएंगे तो माइनस के आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे माइनस को इतने प्लस के 6 आएगी। अब जब कचू बचो कचू ना बचो तो क्या होगा 0, कोई दिक्कत। अब देखो इतना कैसे करेंगे 2x कितने आएंगे 4x, तो माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर के। अब बताओ द्विघात समीकरण दो क्या ना तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, आगे बढ़ियो। आज हम पे देखो अब फिर देखो अब जी देखो गोद पे जाए देखो खचू दवा दिए सॉल्व करे लग क्या करेंगे, देखो x माइनस के 2 x प्लस के 1, तो जाको मतलब एक बारी जाको गुणा जा सबरे में करना, एक बारी जाको गुणा फिर दोबारा जा सबरे में करना, समझ आएगी। या ऐसे कर लो फिर या ऐसे कर लो, पहले जाको गुणा जावे फिर जाको गुणा जावे, फिर ऐसे करके जाको गुणा जावे और फिर जाको गुणा जावे। अब तुम्हारा मनोज चेत ऐसे कर लो। अब आप कैसे करेंगे, पहले ले समझिए ले लो तो देखे एक्स को करेंगे पहले जब पूरे में गुणा, आएगी समझ, ऐसे कर सकता हूँ क्या ना कर सकता, फिर 2 को करेंगे जब पूरे में गुणा, तो x को मैं पहले पूरे में गुणा करूंगा तो x प्लस के 1 है जावी क्या नहीं है जावी, फिर जब माइनस 2 को गुणा में जब पूरे में करूंगा तो x प्लस के 1 है जावी क्या नहीं है जावी। अब देखिए इतो को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इतो को कर लो। अब जब पे एक्स स्क्वायर आवे, जब पे x को जाम करेंगे x आवे, माइनस के 2 को जाम करेंगे माइनस के 2x आवे, जब पे करेंगे तो माइनस के 2 आवे, 2x में तो x घटी कितनी बची माइनस के x माइनस के 2 कितना आ रहा है, जनते एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 आ रहा हो क्या ना आ रहा हो। अब जायज भाई तरीका तो करो, पहले x को जाम करेंगे x स्क्वायर आवे, फिर x को जाम करेंगे प्लस के x आवे, फिर माइनस के 2 को जाम करेंगे तो माइनस के 2x आवे, फिर जब माइनस के 2 को जाम करेंगे माइनस के 2 आवे। बात एक ही है क्या ना आती तो याओ तो चेतौन से तरीका कर लो तुम आएगी समझ। तो पहले जाते कर दो तो जाते कर लो, तो जा छोड़ो ठीक है। अब देखो इधर बराबर में, अब जाको जाम करेंगे तो आवे एक्स स्क्वायर आवे, जाको जाम करेंगे प्लस के 3x आवे, जाको जाम माइनस के x, और जाको जाम करेंगे तो माइनस के 3, कोई दिक्कत। और हम पे और सेम टू सेम, अब 3x में तो x जावे तो कितना बचे प्लस के 2x माइनस के 3, तो बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के
3। अब देखो, अब इतकू बितकू भेजो, एक जैसो कहानी खत्म है, कहानी खत्म। और नहीं करना चाहते ऐसे कर लियो, एक्स स्क्वायर इतने लाएंगे भैया, एक्स स्क्वायर है माइनस के एक्स, पल्लंग को एक्स इतने लाएंगे तो माइनस के 2x है, माइनस के 2, पल्लंग को इतने लाएंगे तो प्लस के 3 है, बराबर। जाते जी कटो, अब वो काटना पड़ो, एक्स माइनस के 3x है, 3 में 2 के कितने बचे, प्लस को 1, बराबर। बताओ जी द्विघात समीकरण दो है ना, तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत? अब ऐसे नीचे बढ़ी जाओ में, x माइनस के 3, अब जाको, अब मैं कर दूं जल्दी जल्दी, जाको जाओ में, फिर जाको जाओ में, लो तो समझ आई बेग, कोई दिक्कत तो ना। देख पहले जाको करेंगे जामे, तो x को जाम करेंगे 2x स्क्वायर है वो, फिर x को करेंगे या पीछे आए तो कितना है वो x है वो, माइनस के जाको जाम करेंगे 3 दूनी 6x है वो, जाको जाम करेंगे माइनस के 3 बराबर, x को x में करेंगे x स्क्वायर, x को जाम करेंगे प्लस के 5x। कोई दिक्कत जानता हूँ। अब देखो 2x स्क्वायर x, अब पहले 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिख ली, x स्क्वायर दिख रही है संगी साथी, कितना है वो माइनस के x, 6x में तो x घटाएंगे माइनस के 5x बचेंगे, और पल्लंग को 5x इतना आवे तो माइनस को 5x, माइनस के 3 है, पल्लंग तो खचुआ ही ना है, तो बराबर के 0। समझ आई कैसे करना है ये? 2x स्क्वायर में x स्क्वायर बचा ही 5 5 10, माइनस के 10x आ गए, माइनस के 3 बराबर के, अतः यह द्विघात समीकरण है। आएगी समझ में? नहीं आई? जाता गिल्लो देखो 2x माइनस के 1, अब जाको जाओ में कैसे करें, पहले जाको जाओ में, फिर जाको जाओ में, फिर जाको जाओ में, फिर जाको जाओ में, मतलब जा पहले वाले को पूरे में गुणा, फिर जो आए को पूरे में गुणा। समझ आ रही है ना? बात वही है। 2x को जाम करेंगे 2x स्क्वायर, जाको जाम करेंगे दुत्ती 6x, काय के प्लस के नहीं माइनस के 6, माइनस के 1 को तो माइनस के x, माइनस को जाम प्लस के 3। लो समझ में आ रही है क्या ना आ रही? मैं छोड़ू सकता तो तेरे चक्कर में करवा रहा हूँ। समझ आई क्या नहीं आई? बराबर x को जाम करेंगे कितना जाओ x स्क्वायर माइनस के x, प्लस को जाम करेंगे प्लस के 5x माइनस के 5। अब क्या करेंगे 2x स्क्वायर पल्लंग तो x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, माइनस के 6x में और जो माइनस के 7x आएगा क्या नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 और x कितनी आएगी 7x, प्लस के 3। अब प्लस के 3 का करेंगे तो पहले जिन्हें ले लो, 5 में तो x घटाएंगे कितना बचे 4x, 4x इतने आएंगे तो माइनस के 4x। समझ आई क्या नहीं आएगी कैसे होगा? अब देखो नंबर प्लस के 3 है, प्लस के 3, अब जो माइनस के 5 इतने आएंगे प्लस के 5 है बराबर के 0 है वो। 2x स्क्वायर में नंबर x स्क्वायर 7 और 4 11 माइनस के 11x 5 और 3 बराबर के। बताओ द्विघात समीकरण दो के ना दो? चलो समझ आओ तो क्या ना हो, पक्की बात है, कहिए मम्मी की सब। देखो तो, अरे बस से हो देखे थे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, अब जो फॉर्मूला मालूम है तुम्हें ना मालूम है, माइनस बी को उसके जाएगी नहीं यार, पहले आएगी नहीं हो जाते ऐसा को तैसो रहने दो, 3x प्लस के 1 जाए। देखो ए स्क्वायर, अब देखो प्लस बी स्क्वायर गधा कितना है जाओ 4, ए माइनस बी को होल स्क्वायर का हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a आएगी समझ में नहीं आएगी? तो देख ए मानी हमने x, बी मानी हमने कितनी 2, आई समझ में? अब देखो ए की जगह पे हमने x मानी है तो ए की जगह पे हमने x कर दी x का स्क्वायर, बी की जगह पे हमने 2 मानी है तो 2 को स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस के 2 मान लियो तुम, हमारा माइनस तो 4 रह जाओ, प्लस कोई 4 आओगे नहीं आओगे। अब जब अब देखो फिर माइनस है तो माइनस लगाए दो 2 तो 2, ए की जगह पे x, बी की जगह पे 2, कितना आ गया 2, माइनस का 2 नहीं है ना, बी की जगह 2 ही रखा था, ऐसा समझ तो हमने पहले रख के लिए। अब देखो तो इतनी बात समझ में आई, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस, अब देखो 3x, अब इतने तो ले लो पहले भैया जी, बी की वैल्यू पीछे माइनस के 2 लगेगी कम पे पीछे। जनतन तो देखो हमने a माइनस बी को होल स्क्वायर लिखो है, काय को लिखो है a माइनस बी को होल स्क्वायर, जा करवा दो ताकि बाद बताऊंगा नहीं बता दूं, चल देख नहीं देख, देखो नहीं देख, अरे कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए कोई यार तू, देखे थे जैसे मैंने लिखी a माइनस बी को होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab जी जाको फॉर्मूला है, आएगी समझ में? अब मैं यही वाला सवाल कौन सा, x माइनस के 2 बार रखूं, x माइनस के 2 को मैंने होल स्क्वायर रखो, क्या रखो x माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, b की वैल्यू माइनस के 2 नहीं लेंगे क्योंकि अब हमने पहले x माइनस के 2 है तो हमने a माइनस बी को ही होल स्क्वायर लो, क्या करोगे? तो हम a की वैल्यू प्लस में लेंगे, जब प्लस में ही लेंगे वैल्यू, आएगी समझ में? नहीं आएगी? जब पे करेंगे तो कितना जाओ x स्क्वायर प्लस b को मतलब 4 आएगा, कैसे आएगा 2 को स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4 दुना 4 4x माइनस के 4x आएगा क्या नहीं आएगा? इतना ही आवेगा नहीं आवेगा? इतना ही आवेगा, और जाए ऐसे लिखेंगे तो माइनस के 4x प्लस के 4 जा तरीका तय जावे, जब पे सोल्व करके कितना आवे लिख दे भाई, कितना आवे ये लिखता दो फिर का जरूरत है। अब मैं जाइए कर रहा हूँ कहते a माइनस बी को होल स्क्वायर करो, अब मैं क्या कर रहा हूँ a प्लस के b के होल स्क्वायर, तो जाऊ तो जाओ जी,
माइनस में तो जाते हैं जाओ। अब क्या करेंगे, अब a की वैल्यू x मानेंगे, अब b की वैल्यू मानेंगे -2। समझ में आई कि नहीं आएगी? अब मानो जब पे a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है जाको। अब a की वैल्यू का मानी हमने x, तो x को स्क्वायर, b की वैल्यू का मानी हमने माइनस के, तो कितने आ गए 4, क्या आ गए 4 प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है -2, अब कितनी है -2, तो x स्क्वायर प्लस के 4 जब पे दुन्ना 4 माइनस के 4x है क्या नहीं है? है। तो जब पे कितना है जाओ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 के 4x और प्लस के 4। अब देख जाऊ तो यही आ रही है, बाऊ तो यही आ रही है, क्या ना आ रही? जाते हूँ यही आ रही है और जाऊ तो यही आ रही है। कोई दिक्कत हो काऊ है? देखो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और देखो अब क्या करेंगे आगे, अब एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 है, तो एक्स स्क्वायर जेतु आएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर है प्लस के 3x लाभ इतना लगते जब पे दुन्ना 4 माइनस के 4x बनेंगे क्या नहीं बनेंगे? समझ आई कैसे बने? और माइनस के 4x इतना लाएंगे तो क्या आएगी प्लस के 4x आएगी। और जब पे प्लस के 1 है तो प्लस के 1 लिख दो, इतना का चूहा 2 प्लस प्लस को 0 4 4 इतने आएंगे तो माइनस के 4 आएगी बराबर के 0। जाते जे कट को द्विघात समीकरण ना तो हमें अलग दिख गो तो तुम कर लो 7x, जब पे 4 में तो 1 गए कितने बचे माइनस के 3, तो प्लस माइनस का आ जाता हूँ माइनस बराबर के 0। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ज्वाई लाइन जम पे आ जाओगे। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, जाओ को ना बनना। कोई दिक्कत क्या हुआ? उतारोगे क्या मिटा दे? मिटा दे। उतार लेना। लाओ रे अगे लो। रेग माल कहते हैं क्या? रेग माल कहते हैं, रेख माल कहते हैं। कौन सा सवाल? सातवां। सातवां देखो, x प्लस 2 को होल क्यों 2 कर लोगे या तो करो जो भाई करो, नहीं नहीं करो, करो जाए। हाँ करो हिंदी। और सातवां देखो, एक्स क्यू माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 बराबर के x माइनस 2 को होल क्यू। यही सवाल दो कटे ना बस, जा पूरे जवाब ऐसा तो जिन्हें समझ लो। जाको बुक में यार नीलो मार्कर कहाँ है रे? वेयर इज माय ब्लू मार्कर? देखो रे, देखो जम पे का x प्लस 2 को होल क्यू है, तो जम पे काय को लग रहा हो फॉर्मूला a प्लस बी को होल क्यू लग रहा हो, क्या ना लग रहा हो? होत का है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस के b। कोई दिक्कत? और जाए देखो जम पे का a माइनस बी को का है होल क्यू, तो जाए कैसे लिखेंगे a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ऐसा जा तरीका से याद करियो, जा तरीका से जल्दी याद है जाओ। कैसे याद है जाओ जल्दी, काय को जल्दी याद हो गया। देखो अब a प्लस बी को होल क्यू करना होगा तो जहूं प्लस आवे जहूं प्लस आवे जहूं प्लस आवे, माइनस को करना हो तो जहूं माइनस आवे जहूं माइनस आवे जहूं माइनस आवे। जा रट लियो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और फिर ब्रैकेट में a माइनस बी। और आगे सॉल्व करेंगे तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस के 3ab, वो तो गलत चूतिया बनाया जा तुम। देखो अब जाको जाओ करेंगे तो कितना जाओ आएगी समझ में नहीं आएगी? मैं तुम यूं सोच रहे हो तो जाए लिख के दो तुम, जाके ले मैंने गंत पर एक गुना आगे नहीं लिखो तो लिखो, लिखो तो ना चल। अच्छा तो देखो तो अब जा करेंगे a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और जो जाओ प्लस 3ab को स्क्वायर। कोई दिक्कत का हुआ? तो चाहे नीचे को मान दो चाहे ऊपर को मान दो, दोनों सही है, कोई दिक्कत ना। अब देखो आगे, हाँ हाँ जी हाँ इतने है जी पल्लंग है जी, तो कह रहा हूँ। अब देखो इधर अब जाए देखो a की वैल्यू कितनी है हम पे x और b की वैल्यू कितनी है 2, यही है। तो अब अंक कैसे करेंगे, a की जगह पर रखनी है x, तो x को q प्लस b की जगह पर रखनी है 2, तो 2 को q प्लस 3 x की जगह पर रखना है x को इसके रहेगा प्लस और जगह b है b की जगह पे 2 प्लस 3 a की जगह पे x b की जगह पे 2 को स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बरोबर में क्या है 2x और एक्स स्क्वायर माइनस को 1, यही है बरोबर में कहना है। अब करो जाएंगे एक्स क्यू दोनों 4 4 दूनी 8, 2 को क्यू कितना है वो 8 प्लस 3x स्क्वायर, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर है वो 6x प्लस है नंबर जाके नंबर सॉल्व कर लो जितना ही। अब जाए इतना अलग सॉल्व कर देखो, जे अलग सॉल्व हो जे अलग सॉल्व हो जे अलग है जे अलग है, बीच में काय की निशान है प्लस की। समझ आ रही है ना? आ रही थे। अब देखो आगे कैसे करेंगे, जितने इतना है प्लस है प्लस लगा दो 3 दूनी, अब जो कितने दूना 4 रह जाएंगे 4 3 12 12x है जाओ कितने है जाओ। समझ आई क्या नहीं आई? कोई दिक्कत का हुआ? अब आगे देखो, अब जी कितना 2x को जाम करेंगे कितना होगा 2x क्यू और 2x को जाम करेंगे माइनस के 2x है कितना होगा
माइनस के 2x। अब हम कैसे करेंगे जरा बताओ, मैंने कहा बताई आमने सामने एक जैसे हैं पर एक जैसे ना है, तो ये कितना हो जाओ 2x क्यों हो जाओ कि नहीं हो जाओ। यहाँ पे 8 है, 8 और कछु है तो ना तो 8 जेरे और इतने तो कछु है ना तो कछु ना तो। अब ऐसो देखो 6x स्क्वायर, अब इतना लंगे तो देखो ऐसो कछु है तो है ना तो 12x इतना x की 0x तो इतना लाएंगे तो प्लस की 2 है बराबर के 0 कर ले सॉल्व। एक्स स्क्वायर कहाँ तैयार करें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्यू है तो एक्स क्यू माइनस के 2x क्यू माइनस के एक्स क्यू बचो, कितना बचो माइनस के एक्स क्यू। अब यहाँ पे प्लस के 8 है छोड़ दो ऐसो को ऐसे ही, प्लस के 6x स्क्वायर है छोड़ दो क्योंकि और रहना है 12 2 14 14 एक्स है बराबर 0 माइनस के एक्स क्यू प्लस के 6x स्क्वायर। अब मानक रूप में रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं मानक रूप में पावर वाइज रखता था तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 14x प्लस के 8 बराबर 0। माइनस आगे आ रहा हो कोई दिक्कत तो है ना, अगर जो माइनस हटाना होगा तो क्या करेंगे माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एक्स क्यू है जाओ यहाँ पे माइनस समझो चलो बहुत है। जो समझ में आएगा देखो तो कौन सा सवाल है, पांच दूसरे को पहलो दूसरे को पहलो। अच्छा हम क्या कह रहे हो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है, ठीक है। अब जहां हमें बनाने का है दूसरी हेडिंग पढ़ो, स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। केवल हमें द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना, आगे सॉल्व ना करना, आएगी समझ में। तो जाओ देखो, अब जो कह रहा हूँ एक आयताकार भूखंड है तो एक जो बनाया तो मैंने कहा बनाया दो आयताकार भूखंड बनाया। तो आयताकार भूखंड को मतलब है वो आयत के रूप में कोई भूभाग है, भूभाग को मतलब कोई खेत है चाहे कछु मान लो, तो जाएगी कितना 528 मीटर स्क्वायर का है क्षेत्रफल है, का है क्षेत्रफल। अब जो अंक का कह रहा हूँ जो चाहिए चौड़ाई थे लंबाई, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई अधिक है, लंबाई कौन सी होती है भाई जी का है लंबाई, और लंबाई जो अधिक है वो चौड़ाई के दुगुने थे, चौड़ाई के दुगुने थे, कितनी अधिक है एक अधिक है। तो चौड़ाई के दुगुने थे, चौड़ाई को दुगुना, तो चौड़ाई को दुगुना कैसे करेंगे, तो चौड़ाई में 2 गुणा कर देंगे क्या नहीं कर देंगे। अब जाको दुगुना है वो जाते कितनी अधिक है एक अधिक है, आएगी समझ में नहीं आएगी। अब मैं चौड़ाई अगर x मान लू, क्या मान लू x, तो जा कितना हो जाएगा चौड़ाई के दुगुने थे, चौड़ाई के दुगुना कितना है 2x है वो, चौड़ाई के दुगुने थे कितना अधिक है एक अधिक है। तो लंबाई कितनी है 2x प्लस 1, चौड़ाई कितनी है x। तो हमने जंप का लिखेंगे माना लंबाई लिख लियो, लंबाई बराबर x और तब चौड़ाई, लंबाई नहीं चौड़ाई x, चौड़ाई बराबर x, तब लंबाई बराबर 2x प्लस के 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जाको क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दे रखो 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर, दोनों मीटर में होगी क्या नहीं हो गई लंबाई, जो x मीटर हो गई और जो 2x प्लस 1 मीटर हो गई क्या नहीं हो गई। तो लंबाई मीटर में होते चौड़ाई मीटर में होते, और वो का ले सकते हैं। तो जंप का लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिख लियो प्रश्नानुसार। अब क्या करेंगे लंबाई, अब जाको आयत का क्षेत्रफल का होता है, आयत का क्षेत्रफल का होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आयत को क्षेत्रफल कितना दे रखो 528 मीटर स्क्वायर, आयत को क्षेत्रफल कितना दे रखो 528, तो 528 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर लगाओ चाहे मत लगाओ। लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है x भैया, लंबाई है 2x, चौड़ाई कितनी है x और अरे यार मेरी लंबाई कितनी है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, चौड़ाई कितनी है x, कोई दिक्कत है ऐसे। अब कैसे करेंगे 528 और जाको जाम करेंगे 2x स्क्वायर है वो, जाको जाम करेंगे प्लस के x है वो, बराबर में जाएगा ऐसे उल्टे क्यों लिख सकता है ना लिख सकता, बराबर के 528, तो 2x स्क्वायर प्लस के x और 528 से आगे का आएगा माइनस के 528 बराबर के 0 बनेगा ये समीकरण। अब जाएंगे सॉल्व कर लेंगे, अगर लंबाई चौड़ाई निकालनी होगा तो समझ में आ रही क्या ना आ रही, समीकरण बनेगा। और दूसरा देखो, दूसरों का कह रहा हूँ 2 क्रमागत, हाँ जाके लंबाई चौड़ाई निकालेंगे तो लंबाई चौड़ाई निकालेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, दूसरा चैप्टर पढ़ो बाई की तनियात लिख रहा भाई, और नहीं फिर आगे एक्सरसाइज आवी तो हम लिखा रही बताई जावी। अब देखो जब का कह रहे हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, 2 क्रमागत धनात्मक इले समझिए जार टाइम तो है ना। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो क्रम और जो को हमें पूर्णांक हो, जैसे मान लो मैंने लिखी 15 तो जाके बाद कहा 16, तो क्रमागत है क्या नहीं है, क्रम तैयार है क्या ना है,
तो मैं अगर मैं x मान लूं तो जाए में ऐसे लिख सकता हूँ 15 प्लस के 1 लिख सकता तू क्या ना लिख सकता तू। तो जाए में कैसे लिख सकता तू, 15 मैंने x मानी तो जब पे x प्लस के 1 आएगा तो ये दो क्रमागत पूर्णांक आएगा क्या नहीं आएगा, समझ आएगा नहीं आई। जब पे काम लिखेंगे हम, माना पहला पूर्णांक h लिख लियो, पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, तब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस के 1 आएगी समझ में। अब फिर आगे बात क्या कह रहा हो, दो धनात्मक पूर्णांक जो होता है मेरा गुणनफल कितना है 306, गुणनफल कितना है 306, मतलब जाको अगर हम गुणा करेंगे प्रश्नानुसार अगर जिन दोनों को अगर हम गुणा कर देंगे, x को अगर x प्लस 1 में गुणा कर देंगे तो कितना आवे 306 जावे, x को जाम करेंगे x स्क्वायर, x को जाम करेंगे प्लस के x बराबर के 306, तो x स्क्वायर प्लस के x है और 306 आएंगे माइनस के 306 बराबर 0। कोई दिक्कत है को जो समीकरण बने को आगे लो देखो। अरे आगे जहाँ में क्या कह रहा हूँ, जहाँ बस समीकरण तक दे रहा हूँ, टाइम हो तो मैं हल करवाए दे दो, तो बाल तुम कहो भैया एक्सरसाइज खत्म है, मैं सोच रहा हूँ कोई दिक्कत। अब देखो, अब तीसरा देखो कौन सा जाए, खाली इतना ही छोड़ दो। जैसे अब आगे भाई एक्सरसाइज हो गई, घरे बैठ के सॉल्व करियो, काय तो सॉल्व है जाओ, जो बहुपद होते का बहुपद वाला चैप्टर हो तो हमें एक्स की वैल्यू लिखाते गए तई तरीका करियो, प्लस की आ गई तो मान हो गए, माइनस की आई वह छोड़ दियो, आएगी समझ में नहीं आएगी, ऐसी जे जाओ ऐसी जाए करियो, सबरे आ जाएंगे काऊ में नहीं बस एक्स की वैल्यू आ जाए बे आंसर है जाओ, आएगी सर। एक्स की मान लो लंबाई कितनी, अब चौड़ाई एक्स आएगी तो लंबाई लगा सकते हो ना लगा सकते, देख जम पे अगर चौड़ाई एक्स आ जाए तो एक्स मान लो अगर तुम्हारी आई 50 आई, कितनी आई 50, तो लंबाई लगा सकते हैं, लिखा 2 गुणा 50 प्लस के एक आएगी 50 दूनी 100 एक जाएगी 101 आएगी, ऐसे ऐसे कहते क्या ना ऐसे गधा कल समझिए तू, समझ लो इतना बहुत। अब रोहन की माँ उससे 26 बड़ी है, कितनी बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, अब कुल बड़ी है आगे देखो उनकी आएगी समझ में नहीं आएगी। अब उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। देखो अब क्या कह रहा हूँ, रोहन की जो माँ ठीक है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु मानेंगे हम क्या नहीं मानेंगे, तो माना रोहन की आयु या वर्तमान आयु कितनी है जावी एक्स, तो बाकी मम्मी की आयु कितनी है जावी, तब उसकी माँ की आयु, तब उसकी माँ की आयु कितनी है गई x प्लस के 26, ठीक है। अब फिर आगे बाद क्या कह रहा हूँ, 3 वर्ष पश्चात ही तो गई है। अब देखो जम पे लिखेंगे प्रश्नानुसार उनकी 3 वर्ष पश्चात की आयु, उनकी तीन है ये, ठीक है, उनकी 3 वर्ष पश्चात आयु कितनी है जा भाई, रोहन की आयु कितनी है जा भाई, रोहन की आयु कितनी है जा भाई बताओ, रोहन की आयु है जा भाई 3 वर्ष पश्चात को मतलब अब आगे आ गई तो क्या है प्लस, तो x प्लस के 3, रोहन की आयु पहले x ही, अब 3 साल बाद कितनी है जा भाई, 3 जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी वहां में, तो बाकी मम्मी की आयु कितनी है जा भाई, उसकी माँ की आयु लिखी हम कितनी आयु x प्लस के 26 जाऊंगे 3 जुड़े जाए कितनी है जा भाई x प्लस के 29 है जा भाई। अब जो कह रहा हूँ इन दोनों को गुणनफल जागी मम्मी की आयु को और जाके अल्लाह की आयु को, इन दोनों को गुणनफल को मतलब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 360 आवे, कितना आवे 360, कितना आवे अब देख लो चलो, अब 360 आवे तो बाकी कितनी है x प्लस के 3 और बाकी लोड़ा की मम्मी की कितनी है x प्लस के 29, अगर इन दोनों को अगर हम गुणा करें तो आवे 360, जहाँ कर लियो समीकरण बन जावे, समझ आई क्या नहीं आएगी। आगे को देखो, आगे को देखो चौथा सवाल कहाँ करें बिठाने पर बता लेने, एक और देख लो, एक और सवाल देखो कौन सा, एक रेलगाड़ी, अरे यार ये ढक्कन की बड़ा व्याध है, जाओ देखो जल्दी देखो, जाम का कह रहा हूँ एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल समझ जाओगे अब इतनी जल्दी कल बताओ, चलो समझ लो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर बता दो यार, बड़ा लफड़ा है, चलो कल बताएंगे यार, ठीक है एक्सरसाइज 4.2 करवाएंगे तब बता देंगे। वो तो नहीं लग रही है कि सवारी